Hello, everybody. Today, again, welcome in the next session of our organic chemistry part 2. Last time, I have told you about some questions in the organic part 1. So, आज हम नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आज हम स्टडी करेंगे. आई होप कि आपने जो पिछला सेशन था उसको भी अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा. तो बी पर्सोनिफाइड में फिर से एक बार आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम नए क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी आज करेंगे. राइट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कि इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या एमएनएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम ठीक है स्टडी करते हैं. तो जस्ट लेट्स स्टार्ट. तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, यस, इंडक्टिव इफेक्ट इज. अब देखिए, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं टाइप ऑफ इफेक्ट्स. अलग अलग तरह के इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये किस तरह का इफेक्ट होता है. तो हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट एक तरह का परमानेंट इफेक्ट होता है. अब कैसे, देखो इसमें देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी है ये कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो व्हाट हैपेंस, इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन. कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन. सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर विड्रॉ करता है. याद रखिए यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होता है. तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, जब हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लगा, सपोज करो एक वाई ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ठीक है डोनेट करता है टुवर्ड्स द कार्बन रिंग. अब बच्चों इसकी वजह से क्या होता है, देखो इसकी वजह से यहाँ पे एक पोलैरिटी डेवलप होती है. इस तरीके से कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव और वाई के ऊपर आएगा पॉजिटिव. इस तरह के इफेक्ट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टुवर्ड्स द कार्बन चेन, उसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट. एंड रिमेंबर, इसमें बात होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की. तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि भाई ये क्या है, दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट. अब परमानेंट कैसे, क्योंकि दिस एक्स और वाई ग्रुप आर परमानेंटली अटैच्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक्स और वाई ग्रुप टेम्परेरी ही, ये परमानेंटली अटैच्ड है. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, ये विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन और दे सिंपली डोनेट द इलेक्ट्रॉन इन ए परमानेंट वे. तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है. और दूसरी बात बच्चों आप याद रखेंगे कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है. जब मैं बोलता हूं सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां से डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है, इधर टुवर्ड्स द कार्बन चेन और टुवर्ड्स द, ठीक है, आउट और अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, तो उस केस में समझ जाओ सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. एंड रिमेंबर, बॉन्ड डज नॉट ब्रेक. इसमें बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है. अब बाकियों की बात अगर हम करें तो बाकी इफेक्ट, जैसे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए टेम्परेरी होता है. तो समटाइम आपको क्वेश्चन बनता है कंपैरिजन बेस्ड पे, इंडक्टिव इफेक्ट और आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो ये आपने याद रखना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. अब देखिए, अभी हमने बात करी इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बच्चों, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. हाउ? Just I told you, suppose this is carbon chain, right? And here one X group is attached, and this X group is having greater electronegativity in comparison to carbon. So what will do? What will it do? It simply withdraw these sigma electron. इन sigma electron को ये अपनी ओर withdraw करेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या पोलैरिटी डेवलप करेगी. कार्बन के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव और एक्स ग्रुप के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. राइट. तो हमने क्या बोला, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है दे आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेस है, इंडक्टिव इफेक्ट का जो मेन रीजन है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे समझ जाओ. मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट में हम आगे जाके देखेंगे कि इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. तो अभी के लिए एक टर्म याद रख लीजिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मींस यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है. यहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे होता है शिफ्टिंग ऑफ पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट्स. अब देखो सिंपल चीज, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है
कि किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे आप देखो फ्लोरो ग्रुप लगा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हेलोजेंस ग्रुप हैं, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, ऑल आर बेसिकली माइनस आई ग्रुप। ये क्या होते हैं? माइनस आई ग्रुप। जब मैं बोलता हूं माइनस आई ग्रुप, इसका मतलब दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू देयर इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हमें पता चल गया कि ये फ्लोरो क्या है? माइनस आई ग्रुप है, राइट। अब एक और बच्चों पॉइंट नोट करेंगे आप कि जितना ज्यादा नंबर होगा किसका? ग्रुप्स का, ठीक है, मोर इज द नंबर ऑफ ग्रुप्स, मोर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज्यादा ग्रुप्स लगे होंगे, लाइकवाइज हियर अगर मैं बात करूं जितने ज्यादा फ्लोरो, फ्लोरो मतलब माइनस आई ग्रुप लगेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास? इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से आप ऑप्शन को समझिए, राइट ऑप्शन को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर आप देखें, यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए CF3 CH2F CHF2 CF3, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो जो आपका आंसर है वो है बीटा। बी इज द राइट आंसर। कैसे? यहाँ 3 फ्लोरो लगे हैं, यहाँ 2 फ्लोरो लगे हैं, यहाँ 1 फ्लोरो लगा है, और मिथाइल ग्रुप में आपको पता कोई भी फ्लोरो ग्रुप नहीं लगा है। तो मोर इज द नंबर ऑफ फ्लोरो एटम, मोर इज द नंबर ऑफ फ्लोरो ग्रुप्स, मोर विल बी द इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि जितने ज्यादा आपके पास ग्रुप्स, उतना ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें किसमें रेजोनेंस नहीं होगा? ऑब्वियसली बीटा में नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। अब ये बी राइट आंसर क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं फर्स्ट ए ऑप्शन को आपको मैं शो करता हूं, व्हाट विल हैपन इन दिस केस। CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। अब बेटा आपको एक चीज याद रखनी है कि जो क्लोरो होता है ना, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, है ना, हेलोजन जो होते हैं वो यूजुअली एक बॉन्ड बनाते हैं, और उनके पास 3 क्या होते हैं? लॉन पेयर। तो कंडीशन को समझना, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आपको दिख रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, फिर आपको दिख रहा है लॉन पेयर। तो बेटा बात क्या बनी यहाँ पे? बात बनी, ठीक है, पाई, पाई के बाद सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद क्या आ गया आपका? लॉन पेयर। तो ये एक कंडीशन बन गई किसकी? रेजोनेंस की। इन सच केस रेजोनेंस कैन बी देयर। कैसे? देखिए ये आपके पास लॉन पेयर का बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। तो अगर मैं इसका अगला स्ट्रक्चर आपको बताऊं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CH2 के ऊपर नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl। अब से Cl का एक लॉन पेयर जो है वो कम हो गया, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि रेजोनेंस कब होगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस? जब आपके पास देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड, और फिर उसके बाद क्या आ गया? लॉन पेयर। तो ये कंडीशन बन गई कि इस केस में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे हो रहा है। देखो यहां पे क्लियर है, आपको दिख रहा है अल्टरनेट पोजीशन पे आपको डबल सिंगल डबल दिख रहा है। कैसे? देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो जब भी आपके पास व्हेनेवर देयर इज ए सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, इसको बेटा आप बोलते हो कंजुगेशन। कंजुगेशन, तो कंजुगेशन में आपको पता है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा। कैसे होगा? तो इसका भी एक स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या बना? देखो ध्यान से, CH2 के ऊपर आया नेगेटिव, और CH डबल बॉन्ड CH, और इस CH2 के ऊपर आया पॉजिटिव। तो ध्यान से आप, ठीक है, बॉन्ड शिफ्टिंग को देखें कि कहां पे आपके पास, ठीक है, बॉन्ड शिफ्टिंग हो सकती है पाई बॉन्ड की, और कहां पे नहीं हो सकती है। एंड डी ऑप्शन में देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे देखो डबल सिंगल, अगेन यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रिपल। अब ट्रिपल का मतलब कुछ और नहीं है, ट्रिपल का मतलब भी पाई बॉन्ड होता है। तो क्या हुआ? देखो पाई बॉन्ड, फिर आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर आपका पाई बॉन्ड, तो ये भी आपके पास कंजुगेशन बन गई। इस केस में भी देखो क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? देखिए CH2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, सिंस इसके इलेक्ट्रॉन दूर चले, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और N के ऊपर आ गया बच्चों नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आ गए, राइट। तो ये जो 3 ऑप्शन मैंने, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैंने आपको बताए, ये आपको क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये, कि कहां पे आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है। तो बेटा एक चीज समझ लो, पहला केस में फिर से बोल देता हूं आपको मैं, कि यहाँ पे डबल सिंगल लॉन पेयर, वहां पे रेजोनेंस होगा। यहाँ पे डबल सिंगल कंजुगेशन होगा, वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस
कई बार क्या होता है, देखो डबल, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, डबल, फिर आपका, ठीक है, कोई ऐसा एटम लगा एक्स जिसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पर भी देखो क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, देखो ये डबल इधर शिफ्ट करेगा और ये नेगेटिव का बन जाएगा डबल। तो इस तरीके से आप देखो, ये इधर आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर सी डबल बॉन्ड एक्स और एक्स के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो दीज आर सम कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन राइट, ऑप्शन बी। अब बी में देखो क्या है, बी में देयर इज नो कंजुगेशन एट ऑल। देखिए कैसे, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या है, डबल है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, उसके बाद NH2 ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ऑल्दो NH2 ग्रुप के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये लॉन पेयर देखो क्या, ये लॉन पेयर सिंगल सिंगल आ गया, है ना। अगर इसकी जगह क्या होता, लॉन पेयर सिंगल डबल होता, उस केस में इसमें रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या, लॉन पेयर सिंगल सिंगल, मतलब दो लगातार आपके पास सिंगल बॉन्ड आ गए लॉन पेयर के साथ, उस कंडीशन में यहाँ पे हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेजोनेंस इफेक्ट। अब बोलता कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट है, ऑब्वियसली मेसोमेरिक इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट का नाम ही होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम को आप प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हो और माइनस एम को आप माइनस आर इफेक्ट भी बोलते हो। अगेन जैसे आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते थे, वहां पर आप देखते थे कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सेम यहां पर भी आप देखेंगे कि दो तरह के ग्रुप होंगे, ठीक है। एक होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब रेजोनेंस करेंगे तो उनको बोलेंगे प्लस आर या फिर प्लस एम। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, राइट, वो क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे माइनस एम या फिर माइनस आर, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि इनका एक एग्जांपल, तो मैं आपको दोनों का एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर दूंगा। पहले मैं प्लस एम का बोल देता हूँ, देखिए ये है आपके पास बेंजीन रिंग, राइट। अब बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगाया OH ग्रुप। अब पहचान भी याद रखिए, ऐसा ग्रुप जिसके पास लॉन पेयर है या ऐसा ग्रुप जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, राइट, उस ग्रुप को हम बोल सकते हैं प्लस आर या फिर प्लस एम ग्रुप। ये क्या करेगा, देखो लॉन पेयर का आ जाएगा डबल और डबल का बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, मतलब शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड किस तरफ हो रहा है आपका, बेंजीन रिंग की तरफ हो रहा है, राइट। ये मैं आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा सा हल्का सा हिंट, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखें इस स्टेप में, तो इस OH ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन को, अपने लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और यहां पे आप देखेंगे कि बेंजीन के ऊपर क्या चार्ज आया, नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस OH ग्रुप इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, प्लस आर या प्लस एम, ठीक है, ग्रुप। अब आगे जाके आप देखो क्या करोगे, नेगेटिव का डबल, डबल का नेगेटिव कर दो, ठीक है। आगे फिर नेगेटिव का डबल, डबल का नेगेटिव, तो आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी प्लस आर ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज लेके आएंगे, नेगेटिव, मतलब वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे, स्पेशली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा माइनस एम का या माइनस आर का। देखिए माइनस आर का एग्जांपल क्या है, देखिए ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड है, CN ग्रुप। अब बच्चों देखो, याद रखो, अगर आपके पास ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन द डिफरेंट एटम, कैसे, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन आपके पास अलग अलग एटम है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक के, उस केस में आप उस ग्रुप को बोल सकते हैं माइनस आर ग्रुप। कैसे, अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बताऊंगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन आर गोइंग अवे फ्रॉम द बेंजीन रिंग, and as a result of that benzene is acquiring positive charge, right। अब अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से, कंप्लीट रेजोनेंस को स्टडी करेंगे, तो देखो पॉजिटिव कहां कहां आएगा, पॉजिटिव आपका आएगा ऑर्थो और पैरा पे, राइट। तो प्लस आर और माइनस आर में दोनों में एक सिमिलरिटी है, क्या, कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे खास चीज होती है। क्या खास चीज होती है, प्लस आर इफेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन रिच, और माइनस आर ग्रुप में ऑर्थो पैरा पोजीशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपने याद रखना है। और इसमें एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा आपके पास प्लस आर ग्रुप है और कौन सा आपके पास माइनस आर ग्रुप है। तो पहचान मैंने आपको बता दी,
ठीक है, मैंने क्या बोला, जैसे OH ग्रुप का एग्जांपल फिर से दे रहा हूं कि अगर इफ एनी ग्रुप, अगर किसी ग्रुप में कोई ऐसा एटम जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है और उस एटम के ऊपर क्या है, लॉन पेयर है या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दैट ग्रुप इज कंसीडर्ड एज प्लस आर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर आपके पास ऐसा ग्रुप जिसमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे मान लो आपने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा, आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलोगे, माइनस आर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन रेजोनेंस इफेक्ट। ये आप याद रखो। अब बच्चों यहाँ पे एक खास चीज मैं आज आपको एक और बताना चाहता हूँ। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने पढ़ा है, टेम्परेरी होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब एक होता है बच्चों इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज ऑब्वियसली न्यू थिंग फॉर यू पीपल, तो इसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। देखिए, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट मैं आपको स्लाइड लेके बताता हूँ। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लग रहा है कि सर ये कुछ मिक्स सा स्टेप हमें यहाँ पे इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली। कैसे, देखिए ये आपके पास क्या है, मान लीजिए एक एग्जांपल, ये आपके पास एक क्लोरोमिथेन ले लिया मैंने। अब ऑब्वियसली ये क्लोरो ग्रुप आपको पता है माइनस आई ग्रुप होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी। ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। इतना तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर कोई ग्रुप क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन इट विल withdraw the electron, it will withdraw the sigma electron toward itself। ये तो हमने पढ़ा है, दिस इज सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट। अब बेटा सपोज करो अगर मैं यहाँ पे एक कोई अटैकिंग रीजन ले आता हूँ, OH नेगेटिव, बिल्कुल ध्यान से नोट करना। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, इस इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है, इस माइनस आई इफेक्ट को और ज्यादा क्या करेगा, रीइंफोर्स करेगा, और ज्यादा फिजिबल बनाएगा। तो इन सच केस इस पूरे के पूरे इफेक्ट को हम क्या बोल देंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बिल्कुल ध्यान से समझ ली क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर इस पर्टिकुलर इंडक्टिव इफेक्ट में मैं क्या करता हूँ, कोई अटैकिंग रीजन ले आता हूँ, जैसे OH नेगेटिव में यहाँ पे ले आया, तो क्या होगा, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर है ना, ये बढ़ जाएगी। क्लोरो और ज्यादा मतलब फोर्स से इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ओवरऑल होगा क्या, देखो OH नेगेटिव इस H के ऊपर अटैक करेगा, और ये कार्बन यहां से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, कार्बन की तरफ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। और ये क्लोरो ग्रुप और ज्यादा तेजी से क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो फिर से एक बार बता दूं, inductive effect when it is reinforced by the presence of an attacking reagent, then it is called inductomeric effect। तो बच्चों इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द phenomenon in which two or more structure involving identical position of atoms can be written for a particular molecule is called, ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। देखिए रेजोनेंस हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करूं, ये है बेंजीन आपके पास, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखता हूं और एक स्ट्रक्चर में इसका ऐसे लिखता हूं, राइट। यू कैन सी हियर दीज टू स्ट्रक्चर्स आर हैविंग डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड, पहले देखो अगर मैं नंबरिंग करूं इसको 1 2 3 4 5 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो 1 2 पे पहले सिंगल था, लेकिन अब 1 2 पे आप देख लो क्या आ गया, डबल आ गया। तो इस शिफ्टिंग और पाई बॉन्ड से आपको पता है अलग अलग स्ट्रक्चर बने। अब इन स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर आप क्या लेते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हो। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन, राइट। तो ऑब्वियसली ऐसा फिनोमेना जिसमें दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। याद रखना, रेजोनेंस में कभी भी पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर का पोजीशन। इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड का शिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन एटम का पोजीशन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। और बेटा कंजुगेशन में आपको पहले बोल चुका हूं, कंजुगेशन क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है जब कैसे, डबल सिंगल, या फिर मैंने आपको बताया डबल सिंगल लॉन पेयर, या फिर मैंने आपको बताया डबल सिंगल नेगेटिव। तो उस केस में हम रेजोनेंस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन एक अलग फिनोमेनन है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ा है, और वाइब्रेशन सिंपल है, इसमें कोई बताने वाली बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। देखो इनकरेक्ट ऑप्शन, अब बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट के जगह करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो पहली तो आपको ये मेरी एडवाइस है कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव ए रियल एग्जिस्टेंस। नो नॉट एट ऑल,
रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमेनन। हमें पता है रेजोनेंस की कोई भी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, हम हमेशा याद रखते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इजी थिंग। आपने जब भी रेजोनेंस पढ़ा है तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इज प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, जस्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, जस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स, राइट। उसके अलावा कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ए वाला आपको पता है इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब बाकी बी सी डी क्या है, करेक्ट है। तो देख लेते हैं कैसे। द एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज बिटवीन वेरियस पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर की क्या बात करी यहाँ पे बोल रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की बात हो रही है। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड इज सपोज्ड टू बी एक्चुअल स्ट्रक्चर, व्हाई? बिकॉज इट एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, वो इन बिटवीन होता है किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। एंड द सी पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर यूजफुल एज दे अलाउ अस टू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली मैंने बताया कि मॉलिक्यूल को वो डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है आपका 133 पिकोमीटर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अब यहां मैं लिख देता हूं बेंजीन, ये है बेंजीन, राइट, लिख दिया बेंजीन। अब बेंजीन में बेटा आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी दिखेगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो होना क्या चाहिए था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए थी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होनी चाहिए थी 133 पिकोमीटर। बट बेटा रेजोनेंस की वजह से देखो क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से ऑल द बॉन्ड, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड दे बिकम आइडेंटिकल। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पूरे पूरे बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कितने, 139 पिकोमीटर। अब इसको समझो, देखो अगर आपसे कोई पूछे कि कैन यू गिव एनी आइडिया टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ रेजोनेंस। देखो रियल एग्जिस्टेंस तो नहीं आप बता सकते हैं, ठीक है ना, हाथ में पकड़ के तो आप बता नहीं सकोगे कि रेजोनेंस हो रहा है। आप कैसे बता सकते हो, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बेंजीन। आप बोलोगे सर बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल भी। तो होना क्या चाहिए था, बेंजीन कुड हैव डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स इन देयर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बट ऐसा नहीं है। बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड क्या आइडेंटिकल विद बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर। ऐसा क्यों हुआ, ये सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे क्यों हुए, ड्यू टू रेजोनेंस। तो जिसमें भी रेजोनेंस होगी बच्चों, उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड या ऑल द बॉन्ड विल बिकम आइडेंटिकल एंड ऑल द बॉन्ड विल हैव द सेम बॉन्ड लेंथ। ये एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है रेजोनेंस का, इसको आप याद रखेंगे। और समटाइम आपको ये भी पूछा जाएगा कि भैया जो बेंजीन है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो उसको आप एज इट इज याद रखेंगे 139 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज ए डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन। देखिए सिंपल है, आपको मैंने कई बार क्लास में पढ़ा है इसके बारे में भी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, इट इज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन दोनों का जो डिफरेंस एनर्जी होता है उसको आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी। तो देखिए ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कैसे, फॉर एग्जांपल देखो बेंजीन के अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, यहाँ पे मैं आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने, all these are resonating structure and this is second one and this is third one, this is fourth one and this is फिफ्थ वन। ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गए, उसको इग्नोर कर देना। देखिए बेंजीन, एक्चुअली बेंजीन इज हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस 2 एंड दीस 3। अब बेटा इन 5 स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 1 एंड 2। लेट मी मार्क 1 एंड 2, दीज आर द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके। और हमें पता है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन का। अब बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी माइनस द एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो डिफरेंस जो आया बेटा एनर्जी का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब आपको एक और चीज यहां पे मैं बताता हूं कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी याद रखेंगे आप, 36 किलो कैलोरी पर मोल, राइट, 36 किलो कैलोरी पर मोल। क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि भाई which of the following is the correct resonance energy of benzene, 36 किलो कैलोरी पर मोल। या फिर अगर आपने किलो जूल में याद रखना तो याद रखेंगे 152 किलो जूल पर मोल, 152 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट किसको बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट बिल्कुल उसका एप्लीकेशन है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्या किया, ये बेंजीन रिंग, ये आपके पास क्या है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। अब ऑब्वियसली दीज इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है। तो उस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी होगी, राइट। और डाइपोल मोमेंट आपको पता क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू आयंस और टू चार्ज एटम्स। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बॉन्ड लेंथ, ऑल द मेंशन्ड एप्लीकेशंस आर ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता कौन सा है, देखो बॉन्ड लेंथ का तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, बेंजीन का एग्जांपल देखिए कि जहां पर रेजोनेंस इफेक्ट होगा, यहां पे रेजोनेंस होगा, वहां पे द ऑल बॉन्ड विल बिकम आइडेंटिकल। पहली बात तो ये होगी, मतलब सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे, सारे के सारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए दो बातें यहां पे सीखी कि आपके पास दो तरह का इफेक्ट होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, एक होता है -m और एक होता है +m। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसी एसिड की, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, बेंजोइक एसिड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा। क्या, देखो अगर बेटा यहां पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा डिक्रीज करेगा। यहां लिख देता हूं मैं, एसिडिक, ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। फिर से बोल रहा हूं कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को करता है डिक्रीज। एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा केस क्या है, अगर आपके पास क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो उस केस में बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो आप क्या चेक करोगे कि जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, दैट वुड बी द मोस्ट एसिडिक। और सबसे वीक कौन होगा, जिसमें क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा। तो ये मैंने बताया आपको किस केस में, एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में। और बेसिक स्ट्रेंथ में बच्चों आपने सीधा याद रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m इफेक्ट। मतलब अगर ध्यान से देखें तो इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखा आपने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कर रहा था एसिडिक स्ट्रेंथ को, और बेसिक स्ट्रेंथ में वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को करेगा डिक्रीज, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में बिल्कुल अपोजिट, एकदम रिवर्स ऑर्डर होता है किसका, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट का। ये आपने याद रखना। और आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या, ऑब्वियसली सी इज द राइट ऑप्शन। ऑल द बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन रिंग is equal due to resonance, and I have already told you the bond length in benzene is 139 picometer। और मैंने आपको क्या बताया कि देखो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल भी होता है और कार्बन कार्बन डबल भी होता है। सिंगल अगर देखें प्योर तो 154 पिकोमीटर होता है, राइट। और अगर डबल की बात करें तो 133 पिकोमीटर होता है। अब बेटा रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ बेंजीन इज इन बिटवीन, किसके बिटवीन, देखो सिंगल से कम है और डबल से क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज हमें बता रही है कि जब इन बिटवीन आपकी बॉन्ड लेंथ आ रही है तो इसका मतलब कि भाई बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि रेजोनेंस की वजह से ऑल बॉन्ड विल बिकम आइडेंटिकल, ऑल बॉन्ड विल बी हैविंग सेम आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप कि बी पर्सोनिफाइड की तरफ से आपको ये जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए काफी है, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।